मेरे साथ में यहाँ पे सभी इकट्ठा हुए सभी उत्तर भारतीय और बाकी सभी लोग, सबसे पहले मैं भारत माता को वंदन करता हूँ और छठ मैया को वंदन करता हूँ, सूर्य देव का वंदन करता हूँ। और आज की इस अवसर पे जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत बड़ा आयोजन किया, ये हमारे मारमागुआ के एमएलए मेरे मित्र दाजी सालकर, हमारे वास्को के एमएलए और मारमागुआ के एमएलए संकल्प आमोणकर, मेरे मित्र, बाद में मेरे मित्र दामू नाइक, यहाँ के चेयरपर्सन लियो, हमारे सरपंच कृष्ण प्रसाद यादव, दीपक नाइक और व्यासपीठ पे बैठे हुए बाकी सभी मान्यवर काउंसिलर्स हैं और बाकी सभी लोग, मेरे सामने आए हुए मेरे सभी माता भाई और बहनों, सबसे पहले छठ पूजा की आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आप सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इस छठ पर्व पर पूरे देश में आज छठ पूजा मनाई जाती है। आज और कल के दिन पे पूरे सभी उत्तर भारतीय पूरे देश से मैं देख रहा था, 3 दिन से सभी ट्रेन फुल हो रहे थे, किसी को टिकट नहीं मिल रहा था। मुझे लगता है दाजी ने 6 साल से यहाँ ये पूजा का आयोजन किया है, इसलिए यहाँ से लोग कोई ट्रेन भर के नहीं गए, सभी लोग पूजा के लिए यहाँ यही रहे हैं, यही उसकी खासियत है। और इस पूजा हम जो बोलते हैं कि विविधता से एकता, पूरे देश भर में हम विविध उत्सव मना रहे हैं। कोई गणेश उत्सव मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, कोई छठ पूजा मना रहा है और सभी भारतीय एक दूसरे के उत्सव में भाग ले रहे हैं। यही है कि देश की अखंडता। ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो 8 साल से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सभी लोगों को एकजुट बना के एक इस भारत देश के नागरिक हैं, हम अखंड भारत देश के सभी भारतीय हैं, चाहे हम विविध धर्म से हो, चाहे हम विविध जाति से हो, लेकिन सभी हम एकजुट हैं, यही बना के रखा है। इसीलिए तो आज गोवा में भी इतनी बड़ी मात्रा से इस बायना बीच पे हम इकट्ठा होके इस गोवा में, मुझे लगता है कि 6 साल से पूजा मना रहे थे और इस साल को इस पूजा बहुत बड़ी धूमधाम से आप लोग मना रहे हैं। इसलिए दाजी सालकर और आयोजन समिति के जो सभी सदस्य का, जो वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष और बाकी सभी मेंबर्स, इनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज और कल सुबह से लेके जो पूरा कार्यक्रम आप लोगों ने जो आयोजन किया है, इससे गोवा में सभी लोग जो आप एकता और अखंडता का नारा दे रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं कि गोवा स्टेट में जो सभी लोग यानी डिफरेंट धर्म के हो, दूसरी जाति के हो, सभी यानी एक दूसरे से कभी एक साथ में रहते हैं, यही एकता हम हमेशा के लिए दिखाते आए हैं। आप सभी लोग जिस तरह से गोवा के सभी उत्सव में भाग लेते हैं, चाहे वो गोवा के गणेश चतुर्थी हो, चाहे वो दिवाली हो, जिस तरह से आप लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि छठ पूजा में भी आज गोवा के लोग भी आपके साथ में इस उत्सव मना रहे हैं, आपके साथ में हैं। यही हम फिर से एक बार, यानी जैसे उन्होंने बताया कि गोवा के इस एकता अखंडता में आप सभी लोग सरकार के साथ, हमारे गोवा के लोगों के साथ हमेशा के लिए आप लोग रहेंगे, यही मैं आशा व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से जिस तरह से संकल्प ने बताया कि पूरे गोवा का जो विकास हो रहा है, मारमागुआ तालुका भी विकास उसी तरह से हम कर रहे हैं। जो टूरिज्म की डेवलपमेंट जो इस बायना बीच के लिए होना चाहिए, मुझे लगता है आगे आने वाले 4 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस बीच के लिए चाहिए, डेफिनेटली इस बीच का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे आने वाले 3 से 4 साल में जो बीच के लिए चाहिए, हमारा गोवा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट जो पूरी तरह से सहकार्य सरकार दोनों के लिए देगा। और यहाँ पे जो टूरिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए वो जरूरत से भी ज़्यादा
हम डेवलपमेंट करेंगे। मुझे लगता है इस बार की जो छठ पूजा है, इस छठ पूजा इस बीज के लिए एक बड़ी महान पूजा रहेगी। इस बीज का हम बोलते हैं जो विकास होना चाहिए, वो विकास पर्व इस पूजा से स्टार्ट हो गया है, ये हम बात कर सकते हैं। आगे आप देखो, इस पूजा के बाद जो यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो डेवलपमेंट अभी बड़ी मात्रा से इस पूजा के बाद स्टार्ट हो जाएगी। इस मारमागुआ पूरे तालुका का डेवलपमेंट इस पूजा के बाद स्टार्ट हो जाएगा। जैसे दाजी ने अभी बताया कि इस पूजा का फल मुझे 6 साल बाद मिला, तो मुझे लगता है कि इस साल बाद इस पूरे तालुका का विकास इसी पूजा के बाद डेफिनेटली आप लोगों को बड़ी मात्रा से मिलेगा, यही मैं चाहता हूं। मुझे आज मैं लास्ट 8 या 10 साल से इस छठ पूजा में कई छोटे से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हो या बाकी तालुका में एक आधे दूसरे फैमिली में छठ पूजा के मैं पूजा का प्रसाद लेने या पूजा देखने के लिए जाता था। लेकिन आज मुझे बड़ा मौका मिला, क्योंकि मैं चाहे यूपी या बिहार न जा सका, लेकिन उसका प्रत्यय जो पूजा देखने का प्रत्यय जो मिला, इसलिए मैं खुद भाग्यवान हूं। आप लोगों के बीच में मुझे इस पूजा का लाभ लेना, पूजा का आशीर्वाद लेने का मुझे मौका मिला, ये मैं पूरा भाग्यवान हूं। मैं आज सुबह हमारे पीएम साहब जो मन की बात कार्यक्रम जो हमेशा के लिए हर महीने मन की बात जो कार्यक्रम करते थे, उसने पीएम साहब ने मन की बात की कार्यक्रम की शुरुआत आज छठ पूजा से किया, छठ पूजा के आशीर्वाद से किया और पूरे देशवासियों को एकता और अखंडता के नारा दिया और छठ पूजा से उन्होंने स्टार्ट किया। हम जो बोलते हैं कि सूर्य पूजा उतनी ही इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि सूर्य देवता सालों से मनुष्य को विटामिन डी देते आ ही रही है। हमें पता है कि हमें विटामिन डी की आजकल गोली खानी पड़ती है। हमने डायरेक्टली संवाद लिया, आज भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप धूप में बैठो, आपको विटामिन डी लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम धूप में बैठने के सिवाय 24/7 एसी में बैठते हैं, और जब हमें लगता है कि हमें विटामिन डी लेने की जरूरत है, 8 या 10 साल एसी में बैठने के बाद आप विटामिन डी टेस्ट करो, आप सबको विटामिन डी की गोली खानी पड़ेगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि आज से हर रोज कुछ समय तो कम से कम आप धूप में बैठो, आपको विटामिन डी की कभी गोली खाने नहीं लेनी पड़ेगी। इतना बड़ा प्रभाव सूर्य देव का है। आप अभी सभी लोग देख रहे हैं कि सूर्य देवता के वास्ते ही अभी हमें पावर मिलने लगी है। द सोलर एनर्जी जो हमें मिलने लगी है, जो आज बिजली मिलती है। आज मन की बात के कार्यक्रम में गुजरात का जो एक सूर्य ग्राम उन्होंने दिखाया, एक पूरे विलेज में जो पीएम साहब ने जो मन की बात कहते हुए एक पूरे गांव में जो बिजली जो बनती है, उस गांव में किसी को बिजली का बिल नहीं आता है, ऊपर से उनको बिजली का पैसा मिलता है। ऐसे भी गांव हैं जो गांव देखने के लिए इंटरनेशनली लोग वहां पे आते हैं, जो पूरे सोलर पावर से उनके पूरे घर में उनको सोलर पावर से बिजली मिलती है, और ऊपर से सोलर पावर के लिए उनको पैसा भी मिलते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इस सूर्य देवता में बड़ी पावर है, जो सोलर पावर से बिजली हमें मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने भी विद 50% ऑफ द सब्सिडी सोलर पावर जनरेट करने की स्टार्ट किया है, और ढेर सारे लोग उसी सोलर पावर से सोलर पावर जनरेट करने लगे हैं। इतनी बड़ी ताकत जो सूर्य देवता में है, तो आप सभी इस सूर्य देवता के भक्त हैं, जो कम से कम 72 आवर्स उनके लिए फास्ट रखते हैं, उनके लिए उपवास रखते हैं। मेरे सभी बहन लोग जो पूरे 72 घंटा उनके लिए जो उपवास रखते हैं, जो मन्नत मांगते हैं, तो जो सूर्य देवता में इतनी बड़ी पावर है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस जो पावर उनको चाहिए, वो सब कुछ उनकी मांग पूरी हो, यही मैं सूर्य देवता से मांग करता हूं। और डेफिनेटली जो लोग आज इस छठ पूजा में सहभागी हो गए, उनके सभी मन्नत पूरी हो, यही सूर्य देवता से आराधना करता हूं।
और इस पूरे देश में जो एकता और अखंडता टिकने के लिए हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, यही काम आगे भी हो। और जो गोवा में जो शांतता प्रिय गोवा है, जो हमेशा के लिए, जो पूरे देश और दुनिया भर में टूरिज्म के लिए और हम सर्वधर्म समभाव के लिए जो जाना जाता है, जो यहाँ सभी आते हैं एक दूसरे से भाईचारा से नाते हैं, वही भाईचारा, वही सर्वधर्म समभाव गोवा को आगे ले जाएगा, गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, छठी मैया की, छठी मैया की जय। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अंत में